मैं हूं मसूद रज़ाक और आप देख रहे हैं एपीटी फोरम। और एपीटी फोरम में हमारा जो सेशन चल रहा है, ऑनगोइंग सेशन है, मैथमेटिक्स की क्लासेस हम डील कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं और होप सो कि आप सब लोग जो है ना खैर आफियत से होंगे। HSSC 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पे हम लिमिट्स एंड फंक्शंस को टैकल करेंगे और फंक्शन से हम स्टार्टअप लेंगे, फंक्शन के डिफरेंट टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, एवेल्युएशन ऑफ द फंक्शन देखेंगे, सोल्यूशन देखेंगे हम फंक्शन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं एंड सो ऑन मच मैनी मोर थिंग्स। सो जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं इसी तसलसल में जो आएंगी वो आपको मौसूल होती रहें। और वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये मैसेज कन्वे हो सके। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, फंक्शंस एंड लिमिट्स सामने मेंशन किए हैं और इस फंक्शन को हम कहेंगे दिस वन इज द अलजेब्रिक फंक्शन। वाई? चूंकि इसमें आपके पास अननोन जो है वो अपीयर हो रहे हैं। और इस फंक्शन को हम कहेंगे रेडिकल फंक्शन, चूंकि यहां पर आपके पास स्क्वायर रूट का साइन है। दिस इज द रेडिकल फंक्शन। रेडिकल फंक्शन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। कहा यह क्या है, इस फंक्शन को देखते हुए एवेल्युएट एफ ऑफ एक्स माइनस वन। एफ ऑफ एक्स माइनस वन को क्या करें आप, एवेल्युएट करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जो गिवन फंक्शन है उसमें एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करें, एक्स माइनस वन। यानी जो इनपुट आपको यहां पे दी गई है उसमें ये कहा जा रहा है रिप्लेस एक्स बाय एक्स माइनस वन। इस फंक्शन में जो x है उसको किससे रिप्लेस करते हैं, x माइनस वन। देन सिंप्लीफाई लाइक f ऑफ x की जगह पे x माइनस वन रखेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा x माइनस वन इज इक्वल्स टू x माइनस वन इट्स स्क्वायर माइनस x माइनस वन। ये x की जगह पे, स्क्वायर अपनी जगह पे है नेगेटिव और x की जगह पे क्या जाएगा, x माइनस वन। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है, दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। माइनस को जस्ट अंदर अप्लाई करेंगे, इट विल बिकम माइनस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस। ठीक है, साइन को क्या कर देगा, ये चेंज कर देगा। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड हियर इट इज प्लस 1 माइनस एक्स एंड प्लस 1। चूंकि 1 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा जी। Simplify x squared minus 2x and minus x will results in minus 3x and 1 plus 1 the result is 2. Okay, this is the value of f of x minus 1 यानी y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, या this is the output। जब हमने इनपुट क्या दी x minus 1 तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट जनरेट हुई है that is x squared minus 3x plus 2 है। यही प्रॉब्लम, यही आपके पास इनपुट है लेकिन फंक्शन ये आ जाता है तो क्या करेंगे हम, इवैल्यूएशन में क्या करेंगे जी। ओके, अगेन सेम स्टेटमेंट, इसको हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। यहां पे रिप्लेस x बाय, सो आई विल हैव f ऑफ, इन प्लेस ऑफ x आई विल राइट x माइनस वन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, दिस इज x माइनस वन प्लस 4। जस्ट x को रिप्लेस कर देना है, किससे हमने, x माइनस वन से रिप्लेस कर देना है। सो f ऑफ x माइनस वन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x minus 1 plus 4 and simplify f of x minus 1 is equals to root of x plus 3। चूंकि 4 minus 1 करें तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3। तो बेसिकली हुआ ये कि इस फंक्शन में हमने जो इनपुट दी उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट जनरेट हुई है वो हमने यहाँ पे क्या देख ली, f of x minus 1 is equals to root of x plus 3 आ जाएगा जी। ठीक है, अब फंक्शंस यही हैं लेकिन इनपुट हम चेंज करते हैं तो देखते हैं कि इफेक्ट क्या आएगा इसके ऊपर। ठीक है, फंक्शन है, इस पे चेक कर लेते हैं। f ऑफ, इन प्लेस ऑफ x आई विल राइट x स्क्वायर प्लस 4, दिस इज x स्क्वायर प्लस 4 इट्स होल स्क्वायर माइनस, इन प्लेस ऑफ x व्हाट विल आई डू हियर, इन प्लेस ऑफ x मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4। ओके, a प्लस बी होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हमने क्या करना है, जस्ट एक्सपेंड करना है, ओपन करना है जी। a स्क्वायर मीन्स x square its whole square plus 2 into a x square into b, this is the 4 plus b square means 4 square। ओके, ये माइनस जस्ट क्या करेंगे, हम अंदर अप्लाई करेंगे। अंदर माइनस अप्लाई करने का मतलब क्या, इनर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इट विल बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4। जो सिंप्लीफिकेशन है
powers multiply, so x4 plus 4 2s are 8x square plus 16 minus x square minus 4, और इसको सिंप्लीफाई करते हुए देखिएगा x4 plus 8 minus 1 7x square 16 minus 4, the result is 12. This is the value of f of x square plus 4. रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये आउटपुट बनी आपके पास व्हेन द इनपुट इज x स्क्वायर प्लस 4 है। यही इनपुट अगर हम इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो फंक्शन के ऊपर इफेक्ट देखिएगा जी क्या बनेगा। ओके, f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 रूट ऑफ इन प्लेस ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 प्लस दिस 4, ये 4 अपनी जगह पे, इस x की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया x स्क्वायर प्लस 4, डू सिंप्लीफिकेशन, सो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 द रिजल्ट इज 8। ठीक, ये हमारे पास क्या बन गई है, आउटपुट बन गई है कोरेस्पॉन्डिंग इनपुट जो हमने देनी थी उसके अकॉर्डिंग्स में जी। ओके, ये हमारे पास फंक्शन को एवेलुएट करने का एक मेथड है, एवेल्युएशन ऑफ द फंक्शन हम देखते हैं। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है उसको हम टैकल करते हैं जी। इट्स फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच, इसकी वैल्यू कहता है फाइंड करें वेयर द गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, जो हमसे डिमांड की जा रही है दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच, तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो एफ ऑफ ए प्लस एच, तो हमारे पास इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी, यानी ये आउटपुट हमारे पास नहीं है। एफ ऑफ ए, ये आउटपुट हमारे पास नहीं है। अच्छा, ये आउटपुट हम लेंगे कहां से, विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये आउटपुट जनरेट करेंगे। लाइक रिप्लेस x बाय a प्लस एच, जब इसको रिप्लेस करेंगे तो f ऑफ a प्लस एच बनेगा ऑब्वियस हमारे पास। ठीक है, तो ये बन जाएगा f ऑफ a प्लस एच, ओके, a प्लस एच क्यूब प्लस 2 इंटू a प्लस एच इट्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये एक ऑप्शन ये है कि इसको क्या कर लें आप, इसका क्यूब ओपन कर लें, a क्यूब प्लस a cube plus 3a square into b, in place of b I have h, plus 3ab square means h square plus b cube means h cube plus 2 into a plus h whole square will become a square plus 2ah plus h square minus 1। okay, just मैंने क्या किया, फॉर्मूले को एक्सपेंड कर लिया है, so it will becomes a cube plus 3a square h plus 3a h square plus h cube, 2 को क्या कर देंगे हम अप्लाई करेंगे, so it will becomes 2a square 2 to the 4a h plus 2h square minus 1. This is the value of f of a plus h. Okay, but I need f of a, so what will I do here, replace x by simple a, तब हमारे पास क्या बनेगा, f of a बनेगा, so the function f of a is equals to a cube plus 2 into a square minus 1। okay, अब हमारे पास ये बोथ आउटपुट्स जो थी रिक्वायर्ड बन गई हैं। ठीक है, और इनको उठा के क्या करेंगे, यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या बनता है। एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे ये सब वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, लाइक एफ ऑफ ए प्लस एच, ओके, दिस विल बिकम्स ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3ah स्क्वायर 3ah स्क्वायर प्लस एच क्यूब plus 2a square plus 4ah and minus 1। ठीक है जी, इन प्लेस ऑफ f ऑफ a, नेगेटिव तो है ही है मेरे पास ये, ठीक हो गया। नेगेटिव क्या करेगा, इसके इनर साइन जितने भी हैं वो क्या देंगे, चाहिए नेगेटिव a क्यूब आ जाएगा, ओके, माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर h, or so not h, just 2a square and minus 1
होल डिवाइडेड बाय व्हाट, एज आ जाएगा। ठीक है जी, ये प्लस ए क्यूब इस माइनस ए क्यूब से कैंसल आउट हो जाएगा। फर्दर कोई कैंसलेशन, ओके, ये प्लस टू ए स्क्वायर और क्योंकि बाहर नेगेटिव था तो ये साइन क्या हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। ये प्लस वन माइनस वन से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होके जो बाकी रिजल्ट मेरे पास बच गया है वो है लाइक दैट रिजल्ट 3a square h plus 3ah square plus h cube plus 4ah just and divided by what, h। अच्छा ऊपर सब में h कॉमन है तो h हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से कॉमन, h कॉमन, सो इट विल बिकम 3a square plus 3a h plus h square plus 4a by h। ठीक है, तो इसमें ये h इस h से क्या हो जाएगा जी कैंसल आउट हो जाएगा। और अगर इसको मैं रब कर दूं तो the result that I have is 3a square plus 3ah and plus h square plus 4a. This is the result of f of a plus h minus f of a divided by h with the help of this function है जी। एक ये सिचुएशन थी आपके सामने और यहाँ पे रैपिडली फाइंड f of a plus h minus f of a over h, इसकी वैल्यू बताएं। व्हेन f of x is equal to what, cos x। आपके पास ये जो फंक्शन अभी अपीयर हुआ है दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इस तरह के फंक्शन को हम कैसे टैकल करते हैं। a plus h स्टैंड्स सिमिलर वे पे जाएंगे, रिप्लेस x by a plus h in the given function, so f of a plus h that will be equals to cos a plus h, okay, for x by a, क्योंकि f of a भी मुझे रिक्वायर्ड है, so f of a just will be equals to cos a, okay। What is the effect? f of a plus h that is equals to cos a plus h minus f of a cos a over h as it is आ जाएगा। ठीक है जी, बेसिकली ये हमारे पास जो फॉर्मूला बना है दैट इज cos p माइनस cos q, यानी हमने डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। cos p माइनस cos q, डिफरेंस को प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट करेंगे। लेट्स सी हाउ। 2 sin p plus q divided by 2 into sin p minus q divided by 2, sin p minus q divided by 2। ठीक है, sin p minus sin q, अच्छा cos p सॉरी, तो अगर हमारे पास ये sin p माइनस sin q की फॉर्म बन जाए, जैसे हमारे पास इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन है वहां पे मोस्ट प्रोबेबल है कि आपके पास ये sin p माइनस sin q की वाली फॉर्म बनेगी, तो याद रखिएगा sin p माइनस sin q जो है ये इक्वल होगा 2 इंटू साइन, सॉरी अगर साइन है तो पहले कॉस आएगा, 2 इंटू कॉस p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई, ये दो फॉर्मूले हैं जो आपके पास यूज होंगे। तो सिंपल अगर मैं यहां पे ये फॉर्मूला इंसर्ट करूं तो ये बन जाएगा -2 इंटू साइन p, इन प्लेस ऑफ p आई हैव a प्लस h प्लस q that is a divided by 2 into sine that is p minus q means a plus h minus a divided by 2 and whole divided by this one, ये जो h है आपके पास, ओके। सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको, -2 into sine 2a प्लस h डिवाइडेड बाई 2, यानी a प्लस a मैंने कर लिया और ये a से क्या हो जाएगा कैंसिल इंटू साइन h बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई h, और आई कैन राइट इट एज -2 बाई h, इनको इकट्ठा कर लेंगे और बाकी एज इट इज आ जाएगा साइन 2a प्लस h बाई 2 एंड साइन h बाई 2। ठीक है जी, ये
एवेल्युएशन हमने सीखी है और फर्दर हम जो आगे क्यूरी में लेके जा रहे हैं, एवेल्युएशन के साथ साथ हम देखेंगे कि फंक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, देखेंगे f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 1, ठीक है। और हमेशा जो प्रॉब्लम दी जाती है उसके कोरेस्पॉन्डिंग आपको कोई चीजें क्या होती है, गिवन होती हैं, ठीक है, और उसके ऊपर क्या करता है वो डिमांड करता है, ठीक है। गिवन क्या है, f ऑफ 2 दैट इज इक्वल्स टू -3 है एंड f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 0। ये इंफॉर्मेशन आ गई आपके पास गिवन। अब इस इंफॉर्मेशन के कोरेस्पॉन्डिंग वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, ठीक है। एक कल हमने फेज देखा था जिस फेज में हमने जस्ट इनपुट देनी थी और आउटपुट निकाल लेनी थी, ऐसे ही किया ना हमने कल। और अभी जो हम काम करने जा रहे हैं इसमें उसने कहा कि इनपुट दें और आउटपुट भी आपके पास पड़ी हुई है। कहता है कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 है, यानी x की जगह पे आप क्या रिप्लेस करो 2, तो रिजल्ट आपके पास क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। सिमिलरली f ऑफ -1 है इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। दो सिचुएशंस आपको जो है ना एट अ टाइम डिस्कस करने को दी जा रही है यहाँ पे, और इन सिचुएशंस की हेल्प से कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b, ओके। इसके क्या मीनिंग है, व्हाट डज इट मीन f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू -3। इसका मीनिंग ये है रिप्लेस x बाय 2। इस फंक्शन में जहां पर x है वहां पे क्या पुट कर दें आप 2, तो ये बन जाता है आपके पास f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू व्हाट 2 क्यूब माइनस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी रिप्लेसमेंट इसने हमें यहां से मैसेज कन्वे किया है कि आप इस फंक्शन कैसे इस तरीके से टैकल करें, ओके। ये रिजल्ट है आपके पास, को बताएगा क्या ये रिजल्ट f ऑफ 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2, -3 रिप्लेस कर दें यहां पे -3, ठीक है। और आगे क्या, और ये सिंप्लीफिकेशन है 2 क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 8, 2 स्क्वायर -4a एंड हियर इट 2b प्लस 1 है, ठीक है। अब आपके पास सिंपल अलजेब्रिक टेक्निक्स के थ्रू इसको क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है नंबर्स को। लाइक 8 प्लस 1 द रिजल्ट इज 9, ये प्लस 9 से शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -9, मींस -3 माइनस 9 इज इक्वल्स टू -4a प्लस 2b। अब इसको -3 माइनस 9 क्या बन जाएगा -12, ओके। व्हाट कैन आई डू हियर, 2 -2 कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि 4 है और 2 भी है, -2 कॉमन, तो यहाँ पे आपके पास इनर साइन क्या हो जाएगा चेंज, माइनस है तो प्लस 2a एंड जस्ट -b आ जाएगा, ओके। अच्छा ये जो माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 2 1 एंड 2 6। अच्छा मेरे पास रिजल्ट क्या बन गया यहाँ पर इसकी हेल्प से, 2a माइनस b दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 6, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या कह दें 1 कह दें। अच्छा ये तो इस इंफॉर्मेशन के कोरेस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन जनरेट की है, ठीक है। इसका काम क्या हो गया, खत्म। अच्छा सेकंड भी कोई हमारे पास पॉसिबिलिटी है, सेकंड ऑप्शन भी है, वो क्या है f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, क्या मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे, रिप्लेस x बाय -1, ओके। रिप्लेस x बाय, अच्छा जब -1 से रिप्लेस करते हो तो फंक्शन के ऊपर इफेक्ट देखिएगा क्या आएगा, यू विल गेट f ऑफ -1 दैट इज इक्वल्स टू x क्यूब है, क्या बनेगा -1 क्यूब माइनस a -1 स्क्वेयर प्लस b इंटू -1 एंड प्लस 1 आ जाएगा, ओके। ये जो अभी सिचुएशन बनी है मेरे पास अभी करंट, क्या करूंगा इसमें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ -1, 0, पुट इट इक्वल्स टू 0, ठीक है। माइनस का क्यूब माइनस रहेगा, 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, मींस सिंपल क्या आ जाएगा, ये -a माइनस b प्लस 1। अच्छा ये तो आपस में क्या हो जाएंगे जी, कैंसिल आउट हो गए। अच्छा मैं एक काम कर रहा हूं यहाँ पे, ये -a माइनस b है, इक्वल टू किस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये
a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 0। क्या बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इन बोथ इक्वेशन को क्या करेंगे आप, सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें और आपके पास क्या बन जाएगा, रिजल्ट a और b की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अगर मैं b के कोफिशिएंट को ऑब्जर्व करूं, सेम है कोफिशिएंट लेकिन साइंस क्या है, डिफरेंट है, ऑपोजिट साइंस है। सो इन बोथ इक्वेशन को क्या कर लेंगे हम, एड अप कर लेंगे, एडिंग 1 एंड 2। अच्छा, 1 एंड 2 को लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा इसका 2a माइनस b इज इक्वल्स टू 6 एंड a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। क्यों कैंसिल हुए, बिकॉज दीज टू आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे क्या ये एडिटिव इनवर्स हैं। ओके, इनके कोएफिशिएंट्स को क्या कर देंगे ऐड, 2 + 1 3a और ये क्या आ जाएगा 6, 3 1 जा 3 2 जा, यू विल गेट a इज इक्वल्स टू व्हाट 2। क्या करना है कि इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। ओके, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, a प्लस b की जगह पे क्या आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 0, ये +2 तो शिफ्ट करेंगे a - 2। ठीक है जी, ये आपके पास एक पॉसिबिलिटी थी जो कल हमने टैकल किया था, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी। ठीक है, a की जगह पे क्या आ जाएगा 2 प्लस b एज इट इज है और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे -2 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा कल जो हमने सिर्फ ये चीज डिस्कस की थी, f(2) या f(-1) हमने डिस्कस किया था। ठीक है, f(2) या f(-1) से जो हमें मैसेज मिला था वो ये था कि आपने जस्ट क्या करना है, x की जगह पे रिप्लेसमेंट करनी है। आज जो हमने काम किया है इसमें हमने ये सीखा कि रिप्लेसमेंट करने के बाद उससे हम हेल्प क्या ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह के फंक्शन को बेटा जी कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। हमने अलजेब्रिक फंक्शन को देखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखा था और रेडिकल फंक्शन को देखा था। अच्छा, इसको पैरामीट्रिक फंक्शन क्यों कहते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, वी डोंट नो, हम इस चीज को नहीं जानते, लेकिन a और b की जो वैल्यू आ गई है, अगर मैं इसको यहां पे क्या कर दूं, सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो यही फंक्शन अब पैरामीट्रिक नहीं रहेगा, अब अलजेब्रिक बन जाएगा। कंफ्यूज ना होइएगा, आप कहेंगे यहां पर x भी नजर आ रहा है हमें, ठीक है, a भी नजर आ रहा है हमें, x भी अननोन है और a भी क्या है अननोन है, इसकी तो मैंने वैल्यू नहीं पता ना। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में ये जो फंक्शन है ये क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शन है। ठीक है, चूंकि x के अलावा कोई और वेरिएबल यहां पर क्या आपके पास पड़ा हुआ है, समझ आ रही है बात की। जब a और b की वैल्यू निकाल ली मैंने, इसको मैं क्या करूंगा यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, अब ये पैरामीट्रिक, फिर ये क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन बन जाएगा आपके पास ये। ठीक है, क्लियर है ये एक हमारे पास है इंफॉर्मेशन, जो फंक्शन पैरामीट्रिक फंक्शन हो, इंफॉर्मेशन दी जाए और उसके अंदर जो पैरामीटर आपके पास आ रहे हैं उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने सीखा है इस क्वेश्चन में। इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह के क्वेश्चन आपको टैकल करने के लिए दे दिए जाए, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यही आपके पास सिर्फ जस्ट ये पता होना चाहिए दे क्या रहे, ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है आपको और डिमांड क्या कर रहे हैं। ठीक, उस इंफॉर्मेशन को यूज करना आना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे जस्ट क्या किया है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके इक्वेशन बनाई, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके सेकंड इक्वेशन बनाई, बोथ इक्वेशन को क्या किया, टैकल किया और हमारे पास रिजल्ट्स बन गए हैं जी। ओके, कहते हैं कि अर्थ से एक स्टोन है, पत्थर है, उसको इस 60 मीटर हाइट पे जो है ना वो लिफ्ट किया गया है। ठीक है, और इस ये जो स्टेटमेंट कही जा रही है ना कि जो आप लिफ्ट करते हो उसको हाइट पे लेके जा रहे हो ना, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को जो रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम कहेंगे h(x) = 40 - 10x²। ठीक है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या आपके पास h(x) = 40 - 10x² है। अब देखेंगे यहां पर h(x) क्या आपके पास ये हाइट एट x, वेयर x यहां पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। x किस को रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को। देखें जब हम इसको यहां से ड्रॉप करते हैं, ठीक है, लीव करते हैं इसको, तो ये किधर आएगा, टुवर्ड्स अर्थ आएगा। उसने ये कहा कि व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन एट x = 1 सेकेंड, एट x = 1 सेकेंड। ठीक है, यानी आप जब इसको 60 मीटर की हाइट से ड्रॉप करते हैं डाउनवर्ड, ठीक है, तो ये ग्रेजुअली किधर आता है, टुवर्ड्स अर्थ आ जाएगा। तो हाइट इसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ईच सेकंड में या सेकंड के किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट में भी इसकी हाइट क्या हो जाएगी, चेंज हो रही है। ठीक है, डिक्रीज हो रही है। तो कहते हैं कि उस टाइम बताएं इसकी हाइट क्या है। वैसे तो यहां पर जो x आपके पास टाइम है, x टाइम में इसकी हाइट कितनी बन रही है, 60 मीटर बन रही है।
ठीक है, 60 मीटर इसकी हाइट आ रही है। ओके, एट एक्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड हम चेक करते हैं कि इसकी हाइट क्या बनेगी। तो एच ऑफ 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, एच ऑफ 1 दैट इज इक्वल्स टू 40 माइनस 10 इंटू 1 स्क्वायर आ जाएगा। सो एच ऑफ 1 हाइट एट 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 40 माइनस 10 आ जाएगा, जो कि 1 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 1, सिंप्लीफाई कर लें तो हाइट एट फर्स्ट सेकंड आपके पास क्या आ जाएगी जी 30 मीटर, ठीक है, हाइट बन जाएगी। अच्छा, यहां पे क्या x इज इक्वल टू 1.5 सेकंड, इसका मतलब है इसी फंक्शन में x की जगह पे क्या रिप्लेस कर दो 1.5 एंड एट 1.7 सेकंड x की जगह पे क्या रिप्लेस कर दोगे 1.7 सेकंड आ जाएगा। तो आपके पास हाइट्स आ जाएंगी एट टाइम, डिफरेंट टाइम्स के ऊपर क्या आ जाएंगे आपके पास हाइट आ जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कब ये क्या करेगा। इसका मतलब ये है कि वो x की वैल्यू पूछ रहा है अब हमसे, पहले तो x दिया ना उसने खुद, अब उसने क्या पूछा है x की वैल्यू बताएं। यानी उसको अगर आप 60 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर रहे हो तो वो क्या करेगा जाके अर्थ को टच करेगा, तो हाइट उसकी क्या हो जाएगी उस टाइम 0। जब वो टच करेगा हाइट क्या हो जाएगी इसकी 0 हो जाएगी। तो कहते हैं व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ठीक है। अब इसका जो आंसर बनता है आपके पास वो क्या आएगा, व्हेन स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड व्हाट हैपेंस। शाबाश, इस फंक्शन में क्या होगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट हाइट दैट एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट 0, एच ऑफ एक्स क्या आ जाएगा आपके पास 0। सो इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से आपसे क्या पूछ रहा है, क्या फाइंड करें, एक्स की वैल्यू फाइंड करें, इस इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन बन गई है आपके पास, यानी इस स्टेटमेंट के ये मीनिंग है और इसके क्या मीनिंग है कि इस गिवन फंक्शन में एच ऑफ एक्स पे क्या रख दो 0, दैट इज 40 माइनस 10x स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके यहां से किसकी वैल्यू निकाली हमने x की, तो माइनस 10x स्क्वायर को तो शिफ्ट करने क्या हो जाएगा आपके पास ये 10x स्क्वायर इक्वल्स टू 40, 10 4 द, सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टेकिंग रूट ऑन, क्यों ले रहे हैं क्योंकि स्क्वायर रूट को क्या करना है खत्म। सो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2, ठीक है, लेकिन टाइम हमेशा क्या होता है आपके पास पॉजिटिव होता है। सो x यहां से हम क्या कंसीडर करेंगे जस्ट 2 सेकंड, ठीक है, यानी आफ्टर 2 सेकेंड्स द स्टोन विल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, 2 सेकेंड के बाद स्टोन क्या करेगा ग्राउंड को स्ट्राइक कर देगा। देखेंगे इंफॉर्मेशन यहां पे, देखें x इज इक्वल टू 1 सेकेंड का मतलब है कि इस फंक्शन को एवेल्युएट करें, स्टेटमेंट सुनिएगा, इस फंक्शन को एवेल्युएट करें किसके ऊपर, x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1.5, x इज इक्वल टू 1.7 पे। अच्छा, व्हेन स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, इस स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है, सॉल्व दिस फंक्शन, सॉल्व दिस फंक्शन। ये 2 डिफरेंट मीनिंग्स यहां पे आपके पास आ रहे हैं एट अ टाइम। एक क्या है एवेल्युएट, यानी जो हम प्रीवियस काम करके आए थे वो सारे के सारे क्या थी, फंक्शन की एवेल्युएशन थी। फंक्शन क्या थी वो, लाइक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, जैसे हमने डिस्कस किया, तो कहा जाए फाइंड f ऑफ 2, इसका मतलब है हम फंक्शन को क्या करेंगे एवेल्युएट करेंगे एट x इज इक्वल टू 2 पे एवेल्युएट करेंगे। तो ये जो पोर्शन है ये किस चीज का है, एवेल्युएशन का, ठीक है। और यहां पे आए तो अब वो क्या कर रहा है फाइंड सॉल्व, ठीक है, ये सॉल्यूशन है ना, x की वैल्यू फाइंड कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, इसके अंदर अननोन कौन है x, उसकी क्या करें आप वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये पैरेलल 2 चीजें हमारे पास यहां पे डिस्कस हुई। अगर आपको सपोज ये फंक्शन दिया जाए, ठीक हो जाए, और ये कहा जाए कहीं यूं मिले, ये तो एक सिचुएशन कर ली ना आपने, डिफरेंट यूं आ जाए आपके पास कि सॉल्व फॉर f ऑफ x इज इक्वल्स टू 22, सपोज ऐसी कोई सिचुएशन में ऐसे रैंडम मैंने लिखा है, ये सॉल्व फॉर, ये कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये इक्वेशन गिवन है, फंक्शन गिवन है और ये कहा हुआ है सॉल्व, तो क्या करेंगे आप, ये f की जगह पे हम यहाँ पे h कर लेते हैं, सपोज h ऑफ x, जी क्या करेंगे, h ऑफ x की जगह पे जस्ट क्या पुट कर देंगे 22, जैसे यहाँ पे h ऑफ x की जगह पे क्या लिख दिया 0, इसको कहते हैं फंक्शन का सोल्यूशन, क्या कहते हैं इसे सोल्यूशन। और ये क्या कहला रहा है, फंक्शन की एवेल्युएशन, फंक्शन को क्या करें हम एवेल्युएट कर रहे हैं जी, ठीक है।
क्लियर है ये? डू इट। हिंट दिया था आपको स्लाइड से, इसमें डिस्कशन की थी। इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन क्या होते हैं। देखिए एवेल्यूएशन में हम कहें कि जो वेरिएबल है उसको रिप्लेस करें माइनस से, समझ आ रही बात की? किससे रिप्लेस करें? और फंक्शन में चेंज ना आए तो इवन होगा, अगर चेंज आ जाए तो ऑड होगा। यानी ये जो कहा है मैंने, इवन फंक्शन के लिए क्या होता है, इफ x is replaced by minus x, x को किससे रिप्लेस कर दिया हम? माइनस एक्स से, ठीक है। एंड द रिजल्ट इज ऑफ द फॉर्म, वजह से देखिएगा जी, f फंक्शन है, हमारे पास जो फंक्शन के अंदर, यहां पे हम फंक्शन लिख लेते हैं, सपोज एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है, तो हम क्या कह रहे हैं, फंक्शन में जो x उसको किससे रिप्लेस कर दें? माइनस एक्स से। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, तो वापस रिजल्ट क्या बने? एफ ऑफ एक्स, वही फंक्शन वापस आ जाए, वही फंक्शन क्या आ जाए? वापस आ जाए। तो हम क्या कहते हैं कि वो फंक्शन क्या है? दिस इंप्लाइज दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इवन। अच्छा, क्या ऐसा होता है? ऐसा पॉसिबल है? लोग कह रहे नहीं है। एक चीज सुनिएगा, इफ आई हैव द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, फंक्शन क्या लिखा मैंने? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। अच्छा, इसमें हम करने क्या जा रहे हैं? रिप्लेस व्हाट? रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। ओके, सुना यहां पे क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस एक्स, सो कॉस ऑफ माइनस एक्स। कॉस एक चीज हमें सिखाई हुई है पहले से, खा जाता है ना, कॉस नेगेटिव को क्या कर, हज़फ कर लेता है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू वापस क्या आ जाएगा? कॉस एक्स आ जाएगा। तो पता ये चला कि नेगेटिव को रिप्लेस करने से वापस वही फंक्शन आ गया ना। इसका मतलब है हम यहां पे क्या करेंगे, ये जो कॉस एक्स है ये क्या है? इज इवन। कॉस एक्स क्या है? ये तो मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेके डिस्कस किया आपके सामने। अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन आपको दिया जाए, उसमें भी आप सिमिलरली क्या करेंगे? टैकल करेंगे, देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। एक क्वेश्चन उसका भी लेंगे। अच्छा, ऑड को इसी को क्या कर दें आप, इसका कन्वर्स ले लें, तो आपके पास क्या आ जाएगी? ऑड की डेफिनेशन बन जाएगी। डिफाइन कर जरा ऑड को, क्या बनेगा हमारे पास? इफ x इज रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स देन द रिजल्ट इज ऑफ द फॉर्म। रिजल्ट में क्या आना चाहिए? शाबाश, नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। नेगेटिव ऑफ, यहां पे क्या था आपके पास? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वही फंक्शन रिपीट हो गया, लेकिन यहां पर उस फंक्शन का क्या आ गया? नेगेटिव आ जाएगा। सपोज वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। क्या करेंगे इसमें? साइन एक्स में रिप्लेस कर दें, रिप्लेसिंग एक्स बाय minus x. What's going on here? F of minus x that is equals to sin of minus x. Okay, f of minus x. sin के अंदर ये एबिलिटी है कि ये एंगल के अंदर जो नेगेटिव है उसे बाहर फेंक देता है उठा के, ये तो क्या बन जाएगा? माइनस साइन एक्स। ठीक हो गया। अब माइनस और साइन एक्स किस चीज के इक्वल है? f of x। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इस सिचुएशन में? क्या कहेंगे? ये जो साइन एक्स है ये कैसा है? साइन एक्स इज ऑड। इस तरीके से अलजेब्रिक फंक्शन भी बहुत सारे होते हैं जो क्या होते हैं आपके पास? ऑड फंक्शंस होते हैं, ऑड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये इवन फंक्शन और किसकी डेफिनेशन आपके पास? ऑड फंक्शंस की। जनरली हमारे पास जो कंसीडर होते हैं ये कॉस एक्स और साइन एक्स को अगर हम देखें तो ये कैसे फंक्शन कंसीडर हो रहे हैं? कॉस इवन फंक्शन है और साइन क्या है? ऑड फंक्शन है। फंक्शंस आपके सामने, चेक वेदर दीज टू फंक्शंस आर इवन आर ऑड, कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। हम इसको चेक करने के लिए हम कहते हैं जी के रिप्लेस, जी बेटा क्या रिप्लेस करेंगे? x बाय माइनस एक्स को। x को किससे रिप्लेस करेंगे? माइनस एक्स से। सो यू विल गेट f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2 एंड इट्स होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। ओके, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस क्या ले लूं यहां से? कॉमन। देखिए मैंने ये कहा है माइनस कॉमन, तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा? इट्स होल स्क्वायर।
ये स्क्वायर जब मैं अप्लाई करूंगा नेगेटिव के ऊपर तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 2 इट्स होल स्क्वायर। तो ये इसकी लाइन से बाहर चला गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या स्टेटमेंट देंगे हम कि ये जो फंक्शन है नीदर इवन नॉर ऑड, नीदर इवन नॉर, ना ये इवन है ना ये ऑड है। ओके चेक इट। एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस एक्स से। सो माइनस एक्स इट्स क्यूब इंटू माइनस एक्स ओवर माइनस एक्स इट्स स्क्वायर प्लस 1 है जी। लेट्स सी, माइनस का क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस ओवर माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऊपर से नेगेटिव कॉमन लिया जा सकता है, ले सकते हैं। सो एफ ऑफ माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, ये एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर डिनोमिनेटर तो एज इट इज आ जाएगा ना। ये वापस क्या चीज बन गई है, एफ ऑफ एक्स बन गया ना वापस, ये कंप्लीट, ठीक है। तो पता ये चला कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो व्हाट विल आई से अबाउट दिस फंक्शन, ऑड वन है जी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स जो गिवन फंक्शन है ये क्या बना आपके पास, इज ऑड, ठीक है। ये आपके पास कौन सा बना ऑप्शन, नीदर इवन नॉर ऑड, और ये क्या बन जाएगा, ऑड। सिमिलरली आपके पास ये जो बुक है उसमें उसके अंदर जब क्वेश्चन को फॉलो अप करेंगे तो आपको इवन फंक्शन भी मिलेंगे और ये सिचुएशन फर्दर मिल सकती है आपको, नीदर इवन नॉर ऑड की भी मिल सकती है जी, ठीक है। और ये आपके पास क्वेश्चन टैकल हो रहा है कौन सा है, इस एक्सरसाइज 1.1 में लास्ट वन क्वेश्चन आपका जो डिटरमाइन द गिवन फंक्शंस आर इवन आर ऑड है, ठीक है। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ये प्रैक्टिस करें इनकी क्वेश्चंस की, प्रॉपर